एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 10 से 12 जनवरी 10, 11 और 12 जनवरी का करंट डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित उग्रम, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो UGRAM, उग्रम क्या है? ऑप्शंस हैं, एक स्वदेशी ड्रोन, एक स्वदेशी मिसाइल, एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल और एक स्वदेशी सैटेलाइट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये उग्रम जो है वो भारत की स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। इसका जो डेवलपमेंट किया हुआ है वो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इसने और हैदराबाद की एक प्राइवेट फर्म है, उसका नाम है द्वीप आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों ने मिलके भारत के जो आर्म फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और राज्य पुलिस या स्टेट पुलिस के लिए देश की नई घरेलू निर्मित असॉल्ट राइफल उग्रम जो है इन्होंने लॉन्च की है। ये जो असॉल्ट राइफल है इसकी मारक क्षमता जो है वो 500 मीटर की है और इस राइफल का वजन जो है वो करीब 4 किलोग्राम का है। राइफल में जो मैगजीन है उसमें जो है 20 राउंड है, ठीक है, जो है राइफल में 20 राउंड है और ये सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक मोड दोनों में फायर कर सकती है, ठीक है। अभी जो सेना है वो AK-47 और SLR जैसे इंसास करके वेपन जो है यूज करते हैं, उसी के तर्ज पे ये स्वदेशी असॉल्ट राइफल जो है वो डेवलप की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई गवर्नेंस थीम पर क्षेत्रीय सम्मेलन, रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, जयपुर और गुवाहाटी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये गुवाहाटी में ई गवर्नेंस थीम पर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस या क्षेत्रीय सम्मेलन किया हुआ है। ये गुवाहाटी में असम सरकार के सहयोग से ये जो है वो 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो है सार्वजनिक प्रशासन में नवाचारों को लाने के लिए एक मंच पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सार्वजनिक प्रशासन संगठनों को एक साथ लाना, ताकि वो क्या कर सके, बात कर सके, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, नए नए सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए भविष्य के सार्वजनिक समाधानों को बदलना है। ये जो है इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, SC/ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स छात्रों के लिए योगी श्री प्रशिक्षण मॉड्यूल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार है उसने योगी श्री नाम से जो है वो विभिन्न प्रवेश और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के लिए एक निशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल पेश किया है। इसमें किसी भी तरह की कोई फीस उनको छात्रों को नहीं देनी है और इन जो संस्थान होंगे, जो इस तरह के जो योगी श्री संस्थान होंगे, वहां पर क्या होगा, जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हैं उनके लिए SC/ST के जो छात्र हैं वो पूर्ण प्रशिक्षण ले सकेंगे। राज्य जो है ऐसे 50 केंद्र खोलने की योजना जो है राज्य ने दी हुई है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एज इट इज आपको PDF के फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। संस्थान आपको PDF के फॉर्म में भी ये प्रोवाइड करता है। उसके लिए ये संस्थान का टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये PDFs ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद राशिद खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो सही जवाब ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश है। ये जो राशिद खान जी हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इनके बदायूं में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश की स्थान है बदायूं, वहां इनका जन्म हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के रामपुर सहसवान घराने से संबंधित थे, ठीक है। और ये इसी घराने के जो संस्थापक हैं इनायत हुसैन जी, उनके ये परपोते हैं, ठीक है। इनायत हुसैन खान जी के ये परपोते हैं। वर्ष 2006 में इनको पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी जी ने एक बार इनके बारे में टिप्पणी की थी कि राशिद खान जी जो हैं ये भारतीय गायन संगीत के भविष्य के लिए आश्वासन है। ये इनके बारे में पंडित भीमसेन जोशी जी ने टिप्पणी की थी और आप इससे ही समझ सकते हैं कि इनका जो है कितना महत्व है संगीत के क्षेत्र में। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी के जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहली बार प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष का जो सम्मेलन हुआ उसका जो थीम था, विषय था, वो था हिंदी, पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना है, ये इसका थीम था। एक और एडिशनल फैक्ट है कि हिंदी जो है वो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अभी हम लोग 10 जनवरी की जो बात किए हैं ये विश्व हिंदी दिवस की बात की है। एक एडिशनल फैक्ट है कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दो दिवस हो गए, हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 जनवरी को। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 82वें, 85वें, 80वें और 78वें। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है। इसमें भारतीय पासपोर्ट जो है वो 80वें स्थान पर रहा है। ठीक है, जबकि प्रथम स्थान पर बात करें तो जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर। द्वितीय स्थान पर तीन देश हैं, दक्षिण कोरिया, स्वीडन और फिनलैंड। और अगर अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान अफगानिस्तान के पासपोर्ट को मिला हुआ है। ठीक है, भारत को 2023 में भी 80वां स्थान मिला हुआ था और 2024 में भी भारत के पासपोर्ट को 80वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलन 2024, ठीक है, ये क्या है? ऑप्शंस है डिजिटल भारत कार्यक्रम, वैश्विक नवाचार सम्मेलन, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास और सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कार्यक्रम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये मिलन 2024 है। ये भारतीय नौसेना का एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अगर मिलन की बात करें तो MILAN, मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, ये इसका 12वां संस्करण का आयोजन जो किया जाना है वो 19 से 27 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। ठीक है, ये द्विवार्षिक जो है द्विवार्षिक अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। कई देशों की सेनाएं इसमें भाग लेती हैं और जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुरूप जो है 4 विदेशी देश जो थे, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ 1995 में इसको शुरू किया गया था। तो स्टार्टिंग में 4 देश और प्लस भारत 5 लोगों के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। अब इसमें भागीदारी जो है वो 30 से अधिक देशों तक की पहुंच गई है। ठीक है, बाकी जब ये आयोजन होगा तो इस वर्ष कितने देश भाग लेने वाले हैं उसकी डिटेल आपको आगे के क्वेश्चंस में मिल जाएगी। ये प्रति 2 वर्ष में जो है भारत आयोजित कराता है। अगला क्वेश्चन है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो जाएगी? ऑप्शन है 5.1%, 5.2%, 5.3% और 5.4%। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये ILO की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा वो परसेंटेज में अगर बात की जाए तो 5.2% हो जाएगा। ये इनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024। इस पूर्वानुमान के अनुसार इन्होंने बोला है कि बेरोजगार लोगों की संख्या करीब 2 मिलियन की वृद्धि हो जाएगी। इस वर्ष भर में जो है वो 2 मिलियन लोगों की वृद्धि हो जाएगी और जो बेरोजगारी दर 2023 में 5.1% थी वो 2024 में बढ़ के 5.2% हो जाएगी। तो ये जो है चिंताजनक आंकड़े हैं। सरकारों को नो डाउट इस पर ध्यान देना चाहिए और ये जो बेरोजगारी है वो कहीं हद तक अब किसी राज्य किसी देश विदेश की समस्या ना होकर वैश्विक समस्या का रूप लेती जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी PCS की 2 परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। एक तो यूपी की RO ARO की परीक्षा है जो फरवरी में शेड्यूल्ड है और यूपी PCS का जो प्रीलिम्स है, ठीक है, ये 2024 जो है ये मार्च में शेड्यूल है। तो इन्हीं 2 परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स जो इनमें आने की संभावना होगी, जो पिछले जो है वर्ष के माह के जो क्वेश्चंस आने की संभावना है करंट अफेयर्स की, उन करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अभी 7 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो अवेलेबल करा दिए हैं। हर प्रैक्टिस सेट में
50-50 क्वेश्चन है, तो 350 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वो एक्सप्लेनेशन के साथ उनके वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इसी पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप ये वीडियोस देख लीजिए अगर आप इन परीक्षाओं में अपियर होने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है इन पेपर्स को लेके, उसके बेसिस पे ये जो है क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं। आपको नो डाउट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये इस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कितने लोकसभा सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो संसद रत्न पुरस्कार है उसके लिए 5 सांसदों को चुना गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा जो है वो 7 जनवरी को की गई है, जिसमें भाजपा की ओर से 2 सांसद हैं, एक सुकांत मजूमदार और दूसरे सुधीर गुप्ता जी। शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी, एनसीपी के अमोल राम सिंह कोल्हे जी और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा जी। ये 5 सांसद हैं जिनको सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो पुरस्कार हैं वर्ष 2010 में स्थापित किए गए थे। ठीक है, और ये जो है पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसमें हमने अभी केवल संसद रत्न पुरस्कार को कवर किया है। इसी के साथ एक पुरस्कार दिया जाता है संसद महारत्न पुरस्कार। ठीक है, ये जो पुरस्कार है संसद रत्न, ये प्रति वर्ष दिया जाता है। संसद महारत्न है जो 5 वर्ष में एक बार दिया जाता है। तो 7 जनवरी को संसद रत्न 5 लोगों को दिया है और इसके साथ संसद महारत्न को भी दिया गया है। तो वो क्वेश्चन भी आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे और वहां पर आपको बताएंगे भी कि ये पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, वो सारी डिटेल भी इसमें मिल जाएंगी। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उसका आपको नाम बताना है। पवन 12, मारुत 16, पुष्पक 8 और दृष्टि 10। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये दृष्टि 10 नाम से एक स्वदेशी निर्मित स्टार लाइनर जो यूएवी है उसको भारत में भारतीय नौसेना में शामिल किया है। ये जो इसका कमीशनिंग हुई है ये 10 जनवरी को हुई है और इसका निर्माण जो किया हुआ है वो अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस द्वारा इसका निर्माण किया हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये नौसेना में क्या करेगा, एकीकरण से नौसेना की क्षमताओं में ये वृद्धि होगी, जिससे समुद्र निगरानी और सैनिक परीक्षण के लिए तत्परता जो है वो मजबूत होगी। इस अगर यूएवी की बात करें तो ये 36 घंटे की उड़ान क्षमता है, मतलब एक बार में ये 36 घंटे तक उड़ सकता है और ये करीब 450 किलोग्राम पेलोड ले जाने में जो है सक्षम है। ठीक, और ये क्या है, एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनिसेंस प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इससे सर्विलेंस भी किया जा सकता है, इससे खुफिया जानकारी भी एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, और टोही मतलब दुश्मन देशों की जो गतिविधियां हैं उनका पता लगाने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जंजीबार के पश्चात आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपने नए परिसर खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, सऊदी अरब और जर्मनी। आंसर पे जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये पीडीएफ फॉर्म में भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम का ये यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। तो अब आंसर की बात करें तो आईआईटी मद्रास जो है वो जंजीबार के बाद अब श्रीलंका में अपना नया परिसर खोलने जा रहा है। ये इन्होंने घोषणा कर दी है। ये श्रीलंका के कैंडी में, ठीक है, श्रीलंका में जगह है कैंडी, कैंडी में अपना ये नया कैंपस खोलने का फैसला किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर भी जो है वो विदेशों में अपने संस्थान खोलने की घोषणा कर चुके हैं। उनकी चर्चा जो हमने आपको बताया कि यूपी पीसीएस की जो आरओ एआरओ और पीसीएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज है, उसमें ये कंसोलिडेटेड क्वेश्चन है, वो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये जो पुराने वीडियोस हैं उनमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट, आपके फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ पे आपके और हमारे बीच में कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, कि हमारी कोई चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपको किसी जगह पे कोई कठिनाई हो रही है, तो आप अपने कमेंट के थ्रू फीडबैक जरूर दें। ठीक है, बाकी आज करंट अफेयर्स में इतना ही। कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।